अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, दिल्ली से साफ हो सकती है अब। मेट्राइज के ओपिनियन पोल में बीजेपी की बन सकती है सरकार। दिल्ली की जनता का बीजेपी की तरफ रुझान बढ़ा। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग होने में अब 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है। इस बीच अब पार्टियों को लेकर टक्कर जारी है। एक तरफ आम आदमी पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी और साथ ही साथ कांग्रेस भी इस दिल्ली के आप कह सकते हैं चुनावी मैदान में है। और इसी बीच अब एक ऐसा सर्वे सामने आया है, ऐसा ओपिनियन पोल सामने आया है जो अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। बैक टू बैक 2 बार से सत्ता में काबिज अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली विधानसभा के इस चुनाव में अपनी जमीन पूरी तरीके से खोते नजर आ रहे हैं। और ऐसा हम नहीं, ऐसा अब एक ओपिनियन पोल बता रहा है। बता दें आपको कि मेट्राइज के ओपिनियन पोल ने जो आंकड़े दिए हैं और मेट्राइज के जो फाउंडर है उन्होंने जो बयान दिया है, उससे ये बात साफ नजर आ रही है कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का सफाया लगभग तय है। और यहां पर बीजेपी का दबदबा लगातार जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। क्या है ये आंकड़े, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली की इस विधानसभा चुनाव में दिल्ली की जो टोटल सीट है वो है 70। मेजॉरिटी का आंकड़ा 35 और 36 है। और ऐसे में मेट्राइज ओपिनियन पोल में 27 साल सत्ता से बाहर रही बीजेपी को यहां पर 32 से 36 का आंकड़ा दिया जा रहा है। यानी साफ तौर पर बीजेपी को जो बहुमत चाहिए, वो जो मैजिकल जादुई आंकड़ा जो चाहिए, वो आंकड़ा उन्हें इस मेट्राइज के ओपिनियन पोल में मिलता नजर आ रहा है, जो अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा झटका हो सकता है। वहीं अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो उनको 34 से 38 का आंकड़ा मिलता नजर आ रहा, क्योंकि बैक टू बैक 2 बार अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता को सर्व करने का मौका मिला। अब ऐसे में कांग्रेस की जमानत लगभग जब्ती नजर आ रही है। 0 से 1 का आंकड़ा ओपिनियन पोल में कांग्रेस को दिया गया है। अब ऐसे में आंकड़ों से आपने समझा कि किस तरीके से बीजेपी इस बार अपने पैर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से जमा चुकी है। और जो मेजॉरिटी का आंकड़ा है वह आराम से निकालती नजर भी आ रही है। यही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो मेट्राइज ओपिनियन पोल दे रही है, जो मेट्राइज के फाउंडर हैं, उनका भी बयान इस मामले पर सामने आया है। वो कह रही है कि अभी जो हालात है, बीजेपी दिन पर दिन दिल्ली में मजबूत हुई है। दिल्ली में बीजेपी का जनाधार बढ़ा है। लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर काफी ज्यादा भरोसा है और इसी वजह से जो वोटर्स है उनका रुझान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ जा रहा है। उनका रुझान जो है वो बीजेपी की तरफ जाता नजर आ रहा है। और कई सारी चीजें हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स है जो आम आदमी पार्टी जिनका समाधान नहीं कर पाई है। वो कह रही है कि जिस तरीके से लोगों में उत्साह है बीजेपी को लेकर, वो अब सामने दिखने लगा है, वो अब पटल पर जो है सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग ये कहते थे कि हम नॉर्मल लोगों की जनता है, हम आम लोगों की जो है पार्टी है, उनका हाल अब ऐसा है कि उन्हें घर घर जाना पड़ रहा है, चीजें करनी पड़ रही है। लेकिन बीजेपी को लेकर एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो है एक बहुत बड़ा, अगर आप कहेंगे कि लोगों का एक विश्वास है, उनकी गारंटी पे एक बहुत बड़ा विश्वास है, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा लोगों में एक्साइटमेंट है, उत्साह है और इसमें वो बहुत ज्यादा एक भागीदारी जो है वो निभा रही हैं। गवर्नमेंट को लेकर भी उनके अंदर जो है कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, जिसको लेकर उनके अंदर चीजें देखने के लिए मिल रही है। और वो ये भी कह रही है कि जो रिजल्ट होगा, जो चुनाव का रिजल्ट होगा, वो थोड़ा चौंकाने वाला भी हो सकता है। रिजल्ट विल बी सरप्राइजिंग, आपको सुनकर चौंक जाएंगे आप। जो रिजल्ट होगा और जो गैप्स फिल किए जाएंगे, ये बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट जो है देखने के लिए मिलेगा। और ये कहीं ना कहीं उनकी बात से साफ है कि जो दिल्ली में एक ग्राफिकल चेंज जो देखने के लिए मिला है वो बहुत एविडेंट है। जो लोग सामने आके बीजेपी की घोषणा पत्र के जो भी घोषणाएं हैं,
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, उनकी जो बातें हैं, उस पर जो भरोसा है लोगों का समय के साथ मजबूत हुआ है। और कहीं ना कहीं इतने सालों में जो तरह तरह के घोटाले निकल कर आए हैं, जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी और उनके नेताओं से रिलेटेड है, और जिस तरीके से एक शराब घोटाला, जो एक बहुत बड़ा घोटाला रहा अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल के दौरान, जिसकी वजह से खुद मुख्यमंत्री को भी जेल में जाना पड़ा। तो ऐसा पहली बार हुआ था कि जब हेल्थ मिनिस्टर भी जेल में, एजुकेशन मिनिस्टर भी जेल में, उप मुख्यमंत्री भी जेल में, मुख्यमंत्री भी जेल में, और शराब घोटाले को लेकर इनकी आधी पार्टी जो है जेल में थी। अब बेल पे ये लोग बाहर हैं। अब ऐसे में तमाम घोटाले, क्लासरूम घोटाला रहा, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला रहा, जल बोर्ड घोटाला रहा, शराब घोटाला रहा, तमाम घोटाले जो है ये अरविंद केजरीवाल पर काफी, अगर आप कहेंगे, उनकी इमेज पर असर डालते नजर आए। अन्ना हजारे का भी एक बड़ा रोल देखने के लिए मिला। अन्ना हजारे ने भी इस पूरे मामले में जिस तरीके से समय समय पर बयान दिया, चीजें उन्होंने कही कि सोच समझकर वोट दे, मूर्ख व्यक्ति को वोट ना दे। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये बात भी बताया कि सत्ता का लोभ और लालच इतना बढ़ गया कि केजरीवाल से उनकी बात भी नहीं हो पाती है। तो इस वजह से भी जो है एक बहुत बड़ा एक उनकी इमेज पर असर पड़ा। फिर आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता, जिसमें सोमनाथ भारती भी एक है, जिनके ऊपर जमीन हड़पने जैसे आरोप भी लगाए गए। ऐसे कई सारे वादे किए गए जो केजरीवाल ने भी खुले मंच से माना कि उन्होंने नहीं किया है वादा पूरा। उनको और 5 साल चाहिए उन वादों को पूरा करने में, जिसमें एक अहम बड़ा वादा जो है वो यमुना साफ करने का रहा। तो कहीं ना कहीं लोगों ने जो एक बहुत लंबा समय केजरीवाल को दिल्ली को सर्व करने के लिए दिया, लेकिन इनमें जो वादे किए गए, इतने सालों में जो सत्ता में रहने के लिए वादे किए गए, इन वादों को सत्ता में रहते हुए पूरा नहीं किया गया। और यही कारण है कि लोगों का विश्वास केजरीवाल पर डगमगा सा गया। झुग्गी झोपड़ियों की हाल जो है बेहाल है, कूड़े का पहाड़ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली को कूड़ेदान और कूड़े का शहर बना दिया गया है। जिस तरीके से झीलों की शहर बनाने की बात हुई थी, हर जगह पानी और जल भराव देखने के लिए मिलता है, ड्रेन्स क्लीन नहीं है। यमुना साफ करने को लेकर इतने सारे पैसे जो हैं वो आवंटित किए गए, लेकिन यमुना आज तक साफ नहीं हो पाई। कोई वादे अगर कर देते हैं तो बाद में ये कह देते हैं कि एलजी काम नहीं करने दे रहा है, एलजी की वजह से वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। सरकार के ऊपर अपने ही वादों का ठिकरा फोड़ने लगते हैं। यमुना में जहर घोल दिया, बौखलाहट में इस तरीके के बयान देते हैं, अपने ही कार्यकर्ताओं को अनपढ़ और जाहिल तक कह देते हैं। तो कहीं ना कहीं कई सारी चीजें हैं जो केजरीवाल के अगेंस्ट में गई। तो वहीं बीजेपी के लिए अगर आप देखेंगे तो एक बढ़िया ग्राफ रहा। जिस तरीके से हरियाणा में चुनाव उन्होंने जीत दर्ज की, जिस तरीके से फिर महाराष्ट्र में जीत दर्ज की, वहां पर लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा कि जो वादे इन्होंने किए थे उन वादों को उन्होंने पूरा किया। सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो महिलाओं से जुड़ा हुआ जो वर्ग है उनका भरोसा देखने के लिए मिला। दिल्ली में भी उन्होंने फिर घोषणा पत्र जो है जारी किया, वहां पर भी उन्होंने महिलाओं के लिए 2500 रुपए का ऐलान किया, बुजुर्गों के लिए ऐलान किया, किराएदारों के लिए ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झुग्गी वालों को जो है आवास जो है आवंटित किया, जिन लोगों की दुकान बंद है उन्हें खोलने की बात कही गई। ऑटो वालों के लिए जो है एक्सीडेंटल कवरेज जो है बीमा, ये सारी चीजें जो है ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालती नजर आई, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने हरियाणा और महाराष्ट्र का एक लाइव एग्जाम्पल देख रखा था, जिसकी वजह से बीजेपी के ऊपर लोगों का भरोसा बुलंद होता गया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कल वोटिंग और 8 तारीख के फिर रिजल्ट में दिल्ली की सत्ता जो है वो जनता, दिल्ली की जो कमान है वो जनता किसके हाथों सौंपती है। लेकिन इससे पहले हमने आपको बताया कि जो ओपिनियन पोल आया है, जो चीजें निकल कर आ रही है, जो आज तक का मैं भी आपको बता दें कि एक पोल जो है साझा किया है, उसमें भी बीजेपी को 6% का जो बढ़त है वो देखने के लिए मिल रहा है। ये बता रहा है कि बीजेपी की स्थिति समय के साथ बेहद ज्यादा मजबूत हुई है। बीजेपी के वोट शेयर में 6% का बढ़त है, तो आम आदमी पार्टी को 6% का नुकसान है। और ये बता रहा है कि ये मार्जिन एक बहुत बड़ा मार्जिन हो सकता है और जीत हार में एक बहुत बड़ा रोल जो है निभा सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा दिल्ली की जनता इस बार अब दिल्ली का ताज किसके सर सजाती है, जिससे हम आपको रखेंगे अपडेट। फिलहाल के लिए हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।